हे एवरीवन, ये रहा मेरा 5 प्लांटर हाइड्रोपोनिक सेटअप और जो 5 पौधे मैंने इसमें लगाए हैं वो है लेटस, टोमेटो, लेमन बेसिल। ये एक तरह की बेसिल की ही वैरायटी है लेकिन हाइब्रिड होता है, रोज़मेरी और कोरिएंडर। ये सेटअप मैंने कहाँ से लिया, कैसे इसे इंस्टॉल करा और पौधों की पूरी ग्रोथ अपडेट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो पूरा देखिएगा। आपने पहले भी हाइड्रोपोनिक्स पे मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने सिर्फ एक कोरिएंडर और एक बाउल को यूज़ करके एक सेटअप बनाया था और उसमें पौधे जैसे कि धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें उगाई थी। उन वीडियोस को फॉलो करके आप में से कई सारे लोगों ने पौधों को सक्सेसफुली हाइड्रोपोनिकली ग्रो किया, लेकिन बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल भी हुए। कमेंट सेक्शन से मुझे इतना तो पता चल गया कि लोगों के अनसक्सेसफुल होने का जो 2 मेन रीज़न है, उसमें से पहला है सही वाटर लेवल मेंटेन नहीं कर पाना और दूसरा पानी में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाना, जिसकी वजह से रूट्स खराब भी हो जाते हैं और ग्रीन एल्गी की ग्रोथ भी हो जाती है। इस सेटअप में वो दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जब हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। ये सेटअप एक कंप्लीट ग्रोइंग किट के साथ आता है जिसमें आपको सीड्स, ग्रोइंग मीडिया, फर्टिलाइज़र और साथ ही एयर पंप भी मिलेगा। जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ मुझे इस सेटअप की लगी वो है एयर पंप। अगर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता रहता है तो ग्रीन एल्गी की ग्रोथ कम हो जाती है और रूट्स ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। चलिए अब इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये वाटर टैंक है और इसमें एक कवर लगा हुआ रहता है। ये कवर आप हटा सकते हैं अगर आपको पानी डालना हो या फिर फर्टिलाइज़र डालना हो, और इस कवर में 5 पौधों के लिए अलग अलग स्पेस भी दे रखा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पौधों को इसमें रखने के लिए कैसे तैयार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस सेटअप के साथ 5 लीफी वेजिटेबल्स के सीड्स आते हैं। इन 5 में से 2 को कोरिएंडर और लेटस को मैं इस सेटअप में यूज़ करूँगी और 3 पौधे इस किट के साथ मिले हुए बीजों से मैं अलग ले रही हूँ, जो है रोज़मेरी, मिंट और टोमेटो मुझे कई साल से खुद के पास हाइड्रोपोनिकली ग्रो करने का मन था। रोज़मेरी और मिंट मैं हमेशा ही अपने किचन के पास हाइड्रोपोनिक सेटअप में रखना पसंद करती हूँ। धनिया के बीजों को उगाने से पहले हमेशा ही स्प्लिट कर देना चाहिए, जो कि आप किसी भी भारी चीज़ से कर सकते हैं। बस हल्का सा रब करना है, बीज अपने आप 2 भाग में बट जाते हैं बड़े आराम से। लेटिस के सीड पैकेट में से इसकी कई सारी वैरायटी मिली जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें से एक को मैं अभी यूज़ करूँगी और बाकी मैं ग्रो करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं लेटिस पे एक डिटेल वीडियो करूँगी। सबसे पहले हमें बीजों को ग्रो करना है इस नेट पॉट में और उसके बाद हम इस नेट पॉट को वाटर टैंक में रखेंगे। इस पॉट में सबसे पहले तो 3-4 लेका बॉल्स डाल दीजिए। लेका बॉल्स के ऊपर हमें कोकोपीट डालना है और कोकोपीट के ऊपर वापस लेका बॉल्स 3-4 और उसके बाद फिर से कोकोपीट, और कोकोपीट में हम बीजों को लगा देंगे। कोकोपीट, लेका बॉल्स, जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ इस ग्रो किट में अवेलेबल होती है। आपको कुछ भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से और कोकोपीट से इन बीजों को कवर कर देते हैं। जब तक ये सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाते तब तक इन्हें बाहर ही रहने दीजिए और हर रोज़ एक बार पानी ज़रूर डालिए। ये रहा मेरा एक जर्मिनेटेड लेटिस प्लांट। इसे टैंक में डालने से पहले थोड़ा सा कोकोपीट को हटा लेंगे। बस किसी भी पानी के बाउल में आपको डाल के हिलाना है, जो भी एक्सेस कोकोपीट है वो हट जाता है। वाटर टैंक में डालने के लिए हमने एक पौधा तैयार कर लिया और अब हम टोमेटो के पौधे को ट्राई करेंगे। टोमेटो का पौधा मैंने इस छोटे से गमले में पहले से ही ग्रो करके रखा हुआ है, तो इसे हम नेट बास्केट में सेट कर लेंगे। नेट बास्केट में सेट करने के लिए सबसे पहले तो इस पौधे को पुराने गमले से निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी जड़ों को हम धो लेंगे जिससे कि एक्सेस कोकोपीट हट जाए
और उसके बाद इस नेट बास्केट में हम सिर्फ लेका बॉल्स में सेट कर लेंगे। और बस इसी तरीके से मैं रोजमेरी भी रेडी कर लूँगी। 5 पौधे तैयार हैं। चलिए अब वाटर टैंक को रेडी कर लेते। फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आपको थोड़ा डार्क लग रहा होगा। मैं जनरली अपने वीडियोस आउटडोर रिकॉर्ड करती हूँ और इसलिए मेरे पास कोई आर्टिफिशियल लाइट सेटअप नहीं है, लेकिन इस वीडियो को मुझे इंडोर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इस सेटअप में एक एयर पंप हमें डालना है जिसे इलेक्ट्रिक स्विच चाहिए। सबसे पहले वाटर टैंक में पानी भर लीजिए। इसमें 2.5 से 3 लीटर पानी आराम से आ जाता है। आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ के टैप वाटर में बहुत ज़्यादा क्लोरीन रहता है तो उस केस में आप पानी को एक बकेट में भर के रात भर रहने दीजिए और उसके बाद सुबह उस पानी को इस सेटअप में डालिए। चलिए अब एयर पंप सेट कर लेते हैं। एयर पंप की पाइप के लिए वाटर टैंक में एक होल बना हुआ रहता है। इस होल से ही आपको इस पाइप को क्रॉस करवाना है। पाइप के वाटर टैंक वाली साइड आपको एक एयर परफोरेटर अटैच करना है। अब इसी पाइप के दूसरे एंड को मोटर से कनेक्ट कर लेते हैं और बस मोटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करिए, स्विच ऑन करिए। पानी में आपको एयर बबल्स दिखने लगेंगे। वाटर टैंक को सेट कर लेने के बाद किट के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिला है उसे हमें पानी में मिक्स करना है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो हम डालेंगे वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सॉल्यूशन का आपको बस 1 ml डालना है। दूसरा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो हमें डालना है वो है पोटेशियम रिच सॉल्यूशन और ये भी 1 ml ही हम डालेंगे। तीसरा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है फास्फोरस रिच सॉल्यूशन और ये भी हम 1 ml ही डालेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा कभी भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज़ करने से पहले बॉटल को अच्छे से हिला ज़रूर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को पानी में घोल दीजिए और उसके बाद आपको वाटर टैंक पे इसका ढक्कन रखना है। कवर में जो होल्स बने हुए हैं उसमें सेट करे हुए पौधों को बस डाल देना है और ग्रो होने देना है। इस सेटअप को किसी विंडो के पास ही रखिएगा ताकि इससे अच्छी रोशनी मिलती रहे और पौधे लगी ना हो। ये रहा आपके सामने 12 दिन बाद का अपडेट। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आपने पहले हाइड्रोपोनिक सेटअप ट्राई करा होगा तो आपको पता होगा जब हम न्यूट्रिएंट्स सही से यूज़ करते हैं या फिर पानी फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं और पानी में न्यूट्रिएंट रेशियो अच्छा रहता है तो पौधे की ग्रोथ मिट्टी में ग्रो करे हुए पौधे से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इस सेटअप में आपको पानी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हर 15 से 20 दिन में आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ज़रूर डालिएगा और साथ ही आप पानी को रिफ़िल करते रह सकते हैं। मैंने कवर को मार्कर पेन से उठा के रखा था पानी रिफ़िल करने के लिए और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालने के लिए। अब मार्कर हटा लेते हैं, कवर को उसकी जगह पे रख देते हैं। और अब ये रहा आपके सामने ये हाइड्रोपोनिक सेटअप स्टार्ट करने के 26 डेज़ बाद का अपडेट। और अब ये है आपके सामने 46 डेज़ बाद का अपडेट। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था लेटस हार्वेस्ट कर लूँ और दूसरे सीड को इसमें लगा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं कितना बड़ा होता है और आपके साथ शेयर करते हैं। लेटस की रूट सिस्टम को आप देखिए, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। इवन मैं ये रूट को खींच के निकाल नहीं पा रही। वैसे मैं इसे पूरा नहीं निकालूंगी क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा और इसे भी ग्रो होने देंगे। इसके बगल में जो टोमेटो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और अब इसमें फ्लावर्स भी लगने लगे हैं। इसके बाद का अपडेट आपको मेरे इंडिविजुअल प्लांट वीडियोस में देखने होंगे। टोमेटो का वीडियो मैं होपफुली जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँ। इस सेटअप में आप कोई भी सीजनल प्लांट लगा सकते हैं। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के टाइम, और इसलिए मैंने धनिया, टमाटर और लेटस ग्रो किया है।
बेसिल और रोजमेरी जो मैंने लगाया है वो तो परमानेंट प्लांट है, उसे मैं इसमें ही ग्रो होने दूंगी समर में भी। और बाकी तीनों जो विंटर सीजनल्स हैं इन्हें हटा के मैं समर सीजनल्स लगा दूंगी। इस सेटअप को अगर आप यूज़ करें तो न्यूट्रिएंट देना और अच्छी रोशनी में इस सेटअप को रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी ही पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। फ्रेंड्स, मैंने हाइड्रोपोनिक्स पे कई सारे वीडियोस कर रहे हैं। अगर आपको हाइड्रोपोनिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। मैं उन सारे वीडियोस की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही इस 5 प्लांटर सेटअप को परचेज करने की लिंक भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।